जय गुरुदेव बच्चों। आज मैं उमा श्रीवास्तव आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ पाठ 17 सुख दुख लेकर। आज मैं आप लोगों को सुख दुख कविता का भावार्थ समझाने जा रही हूँ। इस कविता के रचयिता हैं श्री सुमित्रानंदन पंत जी। सुमित्रानंदन पंत छायावादी कवि हैं और इन्होंने अपनी कविताओं में प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन अत्यधिक मात्रा में किया है। इन्होंने प्रकृति को ही अपना विषय बनाया है, इसीलिए ये प्रकृति के सुकुमार कवि भी बोले जाते हैं और बहुत ही सजीव वर्णन करते हैं ये प्रकृति का अपनी कविताओं में। तो हम सुख दुख कविता के बारे में यह कवि हमको बताना चाह रहे हैं कि हमारा जीवन सुख दुख से परिपूर्ण होता है, तभी हमारे जीवन का पूर्ण सार्थकता होती है। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, यही हमारे जीवन का एक पारंपरिक कह सकते हैं कि ऐसी ही हमारे जीवन की एक पारंपरिक रचना बनी हुई है और जीवन की सार्थकता भी सुख और दुख दोनों की अनुभूतियों से ही होती है। कविता के भावार्थ की ओर चलते हैं। मैं नहीं चाहता चिरसुख, चाहता नहीं अविरत दुख, सुख दुख की आंख मिचौनी, खोले जीवन अपना मुख। कवि बताना चाह रहे हैं, वे स्वयं से कह रहे हैं कि मैं नहीं चाहता चिरसुख। चिर का मतलब होता है सदैव, हमेशा रहने वाला। तो कवि हमेशा अपने जीवन में सुखी सुख नहीं चाहते हैं। चाहता नहीं अविरत दुख, और अविरत का मतलब होता है निरंतर, लगातार। ये निरंतर दुख भी नहीं चाहते हैं। इसी के माध्यम से कवि मानव जीवन की वास्तविकता के बारे में भी बता रहे हैं कि जीवन में सदैव सुखी सुख नहीं रहता है और अविरल दुख भी नहीं रहता है, अविरत दुख भी नहीं रहता है। सुख दुख की आंख मिचौनी, खोले जीवन अपना मुख। जिस प्रकार से एक आंख मिचौनी का खेल होता है कि कभी आंख बंद करते हैं, कभी आंख खोलते हैं, इसी प्रकार से सुख दुख भी हमारे जीवन में निरंतर बना रहता है और इसी की अनुभूति करना ही मानव जीवन का धर्म है। मानव जीवन को इसी प्रकार से जीवन जीना चाहिए कि सुख दुख दोनों की अनुभूतियों का अनुभव करते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए और खोले जीवन अपना मुख, तभी जीवन का आनंद है। सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन से ओझल हो शशि, फिर शशि से ओझल हो घन। अब कवि कह रहे हैं सुख दुख के मधुर मिलन से, सुख और दुख दोनों जब समान रूप से मिलते हैं, यह जीवन हो परिपूर्ण, तभी हमारा जीवन पूर्ण होता है। जब हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों समान रूप से आते हैं, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, जब ऐसा ही एक चक्र चलता रहता है, तभी हमारा जीवन पूर्ण होता है। मानव जीवन तभी पूर्ण होता है। फिर घन से ओझल हो शशि, फिर शशि से ओझल हो घन। जिस प्रकार से बादल से कभी चंद्रमा छिप जाता है और कभी चंद्रमा से बादल छिप जाता है, फिर घन से ओझल हो शशि, कभी चंद्रमा से बादल जो है वह छिप जाता है, कभी बादल से चंद्रमा छिप जाता है, फिर शशि से ओझल हो घन, और कभी चंद्रमा से बादल छिप जाता है, कभी चंद्रमा बादल के पीछे हो जाता है और कभी चंद्रमा बादल के ऊपर आ जाता है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में सुख और दुख भी आते रहते हैं। जग पीड़ित है अति सुख से, जग पीड़ित है अति दुख से, जग पीड़ित है अति सुख से। यदि हमारे जीवन में दुखी दुख हो, तब भी हमें पीड़ा होगी। तभी ये संसार के लोग हैं, अगर उनके ऊपर निरंतर दुखी दुख बना रहे, तब भी उन्हें कष्ट होगा।
जग पीड़ित है अति सुख से। और यदि निरंतर सुखी सुख मिलता रहे तब भी जीवन में दुख की अनुभूति होने लगती है। एक समय ऐसा आता है कि सुख भोगते भोगते भी इंसान, सुख का सेवन करते करते भी इंसान दुख का अनुभव करने लगता है और उसे उसी सुख में ही दुख मिलने लगता है। तो जग पीड़ित है अति दुख से। यह संसार जो है वह दुख से भी पीड़ित है, जग पीड़ित है अति सुख से। और यह जो संसार के मानव हैं वह अति सुख से भी पीड़ित हैं, अत्यंत दुख से भी पीड़ित हैं और अत्यंत सुख से भी पीड़ित हैं। मानव जग में बट जावे दुख सुख से और सुख दुख से। यह मानव जीवन जो है, संसार, यह सृष्टि के लोग जो हैं वह जब सुख और सुख दोनों को समान भाव से जिएंगे, दोनों को समान भाव से अपने जीवन में उतारेंगे और उनका अनुभव करेंगे, तभी यह मानव जीवन जो है बट जाएगा। अर्थात तभी अपने जीवन में सुख की अनुभूति होगी। जब दुख आएगा और दुख के बाद जब सुख आता है तब हमें सुख की सच्ची अनुभूति होती है। और जब सुख के बाद फिर दुख आता है तब हमें उस सुख की अनुभूति होती है, तब हमें उस सुख की वास्तविकता समझ में आती है। इसीलिए कवि कह रहे हैं कि मानव जग में बट जावे दुख सुख से और सुख दुख से। अर्थात मानव जीवन में दुख सुख और सुख दुख दोनों समान भाव से आते रहना चाहिए। अविरत दुख है उत्पीड़न, अविरत सुख भी उत्पीड़न। सुख दुख की निशा दिवा में सोता जगता जग जीवन। अब कवि कह रहे हैं अविरत दुख है उत्पीड़न। निरंतर, अविरत माने निरंतर, लगातार लगातार जब दुखी दुख जीवन में आता है तब भी अत्यधिक पीड़ा होती है। अविरत सुख भी उत्पीड़न। और जब निरंतर लगातार सुखी सुख आता है तब भी पीड़ा होती है, तब भी दुख होने लगता है। जैसा कि आगे हमने बताया है कि सुखी सुख आने पर भी एक समय ऐसा आता है कि उस सुख के कारण ही दुख की अनुभूति होने लगती है। सुख दुख की निशा दिवा में, सुख दुख की निशा दिवा में, यह सुख दुख रूपी रात और दिन में सोता जगता जग जीवन। जिस प्रकार से हम दिन में जागते हैं और रात में सोते हैं, उसी प्रकार से दिन और रात की भांति जब जीवन में सुख दुख भी आता है तभी हमारा जीवन उसमें सोने और जागने जैसा सुख और दुख की अनुभूति करता है। यह सांझ उषा का आंगन, आलिंगन विरह मिलन का, चिरहास अश्रुमय आनंद रे इस मानव जीवन का। यह सांझ उषा का आंगन, जिस प्रकार से शाम होती है, सवेरा होता है, हमारे आंगन में सवेरा होता है, सूर्य उदित होता है और उसके बाद धीरे 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 दिन भर के बाद सूर्य जब अस्त होने लगता है वो शाम हो जाती है। आलिंगन विरह मिलन का, यह उसी प्रकार से है जिस प्रकार से मिलन होता है और फिर मिलन के बाद विरह की अवस्था आती है। तो यह जैसे एक आलिंगन होता है, एक आपसी मिलन होता है, उसी प्रकार से हमारे जीवन में यह सुख दुख का भी विरह और मिलन लगा रहता है। चिरहास अश्रुमय आनंद, चिरहास सदैव हंसते रहना, अश्रुमय आनंद और अश्रु से परिपूरित मुख, अश्रु से पूर्ण मुख। रे इस मानव जीवन का, यह जीवन की जो वास्तविकता क्या है, सार्थकता क्या है कि चिरहास अश्रुमय आनंद, यह हमारा जो मुख है यह अश्रु से भी पूर्ण होता है और अश्रु के बाद हंसी भी आती है। ऐसा समय आता है कि मनुष्य खुश भी होता है। रे इस मानव जीवन का, तो यह जो मानव का जीवन है यह उसी प्रकार से पूर्ण सार्थक तभी होता है जब हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों की अनुभूति होती है और इन दोनों की अनुभूतियाँ भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो इस प्रकार से कवि ने इस कविता के माध्यम से
जीवन की क्षणभंगुरता, जीवन की वास्तविकता पर विश्वास, क्षण भर को जी लेने की ललक और प्रकृति दर्शन जैसे जीवन मूल्य और जीवन कौशल की शिक्षा देनी चाहिए। आशा है आप लोगों को इस कविता का भावार्थ समझ में आ गया होगा। यदि आपको कहीं पर कठिनाई होती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय गुरुदेव।